अब आपको सबको अपना नाम पता है? याद है? कभी ऐसा हुआ कि आप बाथरूम गए, आप भूल के बिना नहाए बाहर आ गए? तब तो ठीक ठाक है यार, तब तो आपकी मेमोरी अच्छी है। चलिए, तो अभी हम करते हैं गेम। आर यू रेडी टू प्ले द गेम? तो ये क्लास नहीं है, ये इंटरटेनमेंट समझिएगा, और इंटरटेनमेंट में ही हम लोग कुछ सीख जाएंगे, कुछ समझ में आ जाएगा। तो कट गया का 28, हाँ 28 पर लगातार मत बोलिएगा, ये आसान हो जाएगा ना, मुश्किल 35 17 नेक्स्ट 43 46 46 के बाद 50 ठीक है। अच्छा, याद करना हो आपको, ऊपर से नीचे तक इसको याद करना, रट्टा मारना है, तो कितना देर में याद हो? चलिए, यदि मुझे इसको याद करना हो तो कितना समय लगेगा? किसी के पास मोबाइल है क्या? अच्छा, टाइम है, घड़ी है? घड़ी है, ठीक है। तो सेकंड बताता है? हाँ ठीक। तो ये देख रही है, और रीडिंग के लिए हाँ आगे सर 46 सेकेंड। तो एक रीडिंग में 46 सेकेंड लगा, एक रीडिंग मारे। अब देखते हैं हमको कितना याद हो पाया है। तो हम एक बार नंबर ऊपर से नीचे हम बोलते हैं, आप सुनिएगा और मिलाइएगा। कहीं गलत हो तो आप मुझे बताइएगा नहीं, सिर्फ इंटरप्ट कीजिएगा, आवाज़ दीजिएगा। गलत हो पाए, आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? हाँ, तो मिलाइएगा। The number is 5 8 9 8 3 5 6 4 2 6 5 7 9 9 9 4 8 8 7 1 2 2 1 2 8 3 0 2 4 9 4 2 0 1 0 1 1 2 5 1 5 3 5 1 7 4 6 5 0। कोई गलत कहीं? सही है। तो आपको कुछ आश्चर्य लग रहा है? सिंपल है, मैं आपको बता दूं। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। बीइंग अ टीचर, कोविड के बाद मैं लगातार वर्ल्ड लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि ग्लोबली मैं एजुकेशन को रिसर्च किया, इंक्वायरी किया, रिसर्च नहीं इंक्वायरी किया कि भारत का स्थिति मानव विकास सूचकांक में 150 देश में 133वां है। एजुकेशन में जो भी रैंकिंग है, जो भी अलग अलग सर्वे है, उसमें भारत का स्थिति कहीं नहीं है। तो हम समझ रहे थे कि भारत की स्थिति इतना बेकार क्यों है, मतलब उसका रैंकिंग कहीं क्यों नहीं है एजुकेशन में। तो जब समझने की कोशिश की तो वर्ल्ड का जो एजुकेशन में 1 2 3 4 5 है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, दक्षिण कोरिया है, जापान है। भारत की स्थिति 100 से ज़्यादा है, 132-33 है मानव विकास सूचकांक में। एजुकेशन का जितने भी लिस्ट है उसमें इसका यही स्थिति है, मतलब कहीं नहीं है। हम समझने की कोशिश किए तो कुछ चीज़ जो वहाँ मिसिंग मिला एजुकेशन सिस्टम में, उसमें से एक है ये फोटोग्राफिक मेमोरी। फोटोग्राफिक मेमोरी एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप कोई अपने मेमोरी पावर को अप टू 10x मतलब 10 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। अब जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी को हम 1 मिनट में आपको समझा देते हैं। आगे 1 मिनट आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको 1 मिनट में फोटोग्राफिक मेमोरी समझ में आ जाएगा। यदि हम आपसे पूछें कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, नाम बताइए। रणवीर सिंह, रणवीर कपूर। चलिए, फेवरेट हीरो रणवीर कपूर। अब जैसे ही रणवीर कपूर आप बोले, आज तक
हम अपने माइंड के थ्रू सारा सब्जेक्ट समझने की कोशिश करते आ रहे हैं। आज तक हमने कभी अपने माइंड को समझने की कोशिश किया नहीं, तो अभी 2 मिनट में हम अपने माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम पूछे आपसे कि आपका फेवरेट हीरो कौन है, तो आप बोले कि रणवीर कपूर। अब आप अपना माइंड को रीड करके बताइए कि रणवीर कपूर आपके मेंटल स्क्रीन पे किस रूप में आया। रणवीर कपूर का मतलब स्पेलिंग लिखा हुआ आया RAN, कि उसका पिक्चर आया, माइंड में पिक्चर आया। हम आपसे पूछते हैं ताजमहल कभी आप देखे हैं, तो ताजमहल का आपके मेंटल स्क्रीन पे क्या आया, पिक्चर आया या अल्फाबेट में लिखा हुआ आया, पिक्चर आया। तो आप समझ लीजिए माइंड हर चीज प्रोसेस किस में करता है, पिक्चर में। तो माइंड में यदि हम इनपुट डालेंगे पिक्चर में, तो माइंड आसानी से इसको रजिस्टर कर लेगा और लंबे समय तक उसको रिटेन करके रखेगा। अगर माइंड में हम डालेंगे कुछ भी, जो इनपुट डालेंगे वर्ड में और नंबर्स में, बुक में 2 ही चीज़ है, वर्ड है और नंबर्स है, उसके अलावा और कुछ है। तो हम कुछ भी वर्ड और नंबर में उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से नहीं होगा, क्योंकि माइंड का जो नेचर है वो पिक्चर में प्रोसेस करने का है। तो अगर पिक्चर में हम इनपुट डालेंगे तो माइंड उसको आसानी से रजिस्टर कर लेगा, लंबे समय तक उसको रिटेन करके रखेगा। तो इसी टेक्निक को मतलब हर वर्ड को नंबर इमेज में चेंज किया जा सकता है, हर नंबर को इमेज में चेंज किया जा सकता है। उसको एसोसिएट करके जो याद करने का टेक्निक है उसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। आइए कोई भी आदमी सीख सकता है। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे कुछ पता नहीं था, हम भी जब 9th-10th में पढ़ते थे तो मुझे कुछ ये पता नहीं था। इवन आपको एटॉमिक नंबर कहाँ तक याद है, 9-10 20 तक याद होगा, या आगे जाइएगा तो 30 तक याद कीजिएगा। अभी मेरे को 118 के 118 याद है, ये मेरी उपलब्धि नहीं है। बड़ी बात यह है कि याद करने में कितना समय लगा होगा। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि याद इतना ही समय लगा होगा जितना इसको याद करने में लगा। अभी आपको इम्पॉसिबल लगता है, और हम अपने ही स्टूडेंट के, बहुत सारा स्टूडेंट को, इवन एक क्लास में 4 क्लास का बच्चा है, उसका यूट्यूब पर वीडियो हम आपको सेंड कर देंगे। 4 क्लास का बच्चा को 1 से 118 पूरा एटॉमिक नंबर याद है, इसी टेक्निक के थ्रू। तो टेक्निक काम करता है सबके लिए, जैसे मेरे लिए वैसे आपके लिए। देयर इज नो सच थिंग गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, देयर इज ट्रेंड मेमोरी और अनट्रेंड मेमोरी। जैसे टाइगर श्रॉफ को आप देखें, अपने 6 पैक के लिए जाना जाता है। तो यदि टाइगर श्रॉफ का जो जिम है वही 6 महीना के लिए हमको दे दिया जाए, वही ट्रेनर मुझे दे दिया जाए, वही 6 महीना यदि हम जिम में जाके ट्रेनिंग करें, डाइट लें, तो मेरा भी 6 पैक हो जाएगा, सबका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यदि आप अपने माइंड को कुछ दिन के लिए ट्रेन करें मेमोराइजेशन के लिए, तो आपका भी मेमोरी पावर अप टू 10x हो जाएगा। अब इसका आपको हम एक्सपीरियंस करा देते हैं। अब ये नंबर ऊपर से नीचे मुझे इतना अच्छा से याद हो चुका है कि अभी आप ऊपर से नीचे सुनाए, रिवर्स ऑर्डर में सुनना चाहेंगे, नीचे से ऊपर, रिवर्स ऑर्डर में नीचे से ऊपर सुनना चाहेंगे नंबर? yes, हाँ तो सुन लीजिए, यहाँ से शुरू करते हैं, मिलाइएगा। द नंबर इज 0, 5, 6, 4 2 डिजिट 50, 46 ऐसे सुनाइए। नहीं सीरियसली 50, 46 ऐसे सुनाइए। तो आपको मिलाने में दिक्कत नहीं ना होगा? ठीक है, तो ऐसे ही सुना दे रहे हैं। 50, 46, 17, 35, सॉरी, हाँ 35, 15, 25, 11, 10, 10 के बाद 20, 20 के बाद 94, 24, 30, 28, 21, 21 के बाद 12, 87, 48, 99, 79, 65, 65 के बाद 42, 56, 33, 98 and last number is 98 के बाद 58। ठीक है, तो आप इसको जैसे कहिएगा वैसे हम सुना सकते हैं। मतलब ये पूरी तरह मुझे याद हो चुका है। तो कुछ चीज़ याद करना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा से याद रहा ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको परीक्षा तक वो याद रहे। अब इसका टेक्निक समझ गए। अब आते हैं
कोई चाहे तो इसका थोड़ा सा मोबाइल नहीं है किसी के पास ना, फोटो खींच लेते हैं। कोई एक लिख लीजिए तो 1 मिनट में इसको जल्दी से कॉपी में 1 मिनट में कॉपी में इसको लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, तब तक आप आगे समझिए। अभी हम अपने लेवल पे आप जब हम कुछ याद किए तो मेरे लिए याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कुछ याद होता है कि नहीं। हम आपको अभी कुछ याद करा के बताएं। आर यू रेडी? आप कुछ याद करने के लिए तैयार हैं? हो गया, थोड़ा जल्दी कर लेना, लिख लीजिए। कोई ट्रेंड नहीं है, सारे टीचर अपने सब्जेक्ट में फंसे हुए हैं, ग्लोबली कोई ऐसा इंक्वायरी करने रहे। हम जब ग्लोबली अभी बहुत सारा चीज़ मिसिंग है, इसके अलावा भी और चीज़ मिसिंग है, वो हम एजुकेशन पे चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी जो हमारी टीम है, हम लोग 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। अभी जो ये अलग पहलू है, अभी हम यहीं रहते हैं, अभी हम उधर नहीं जाते हैं। हाँ, तो अब आपको बता दें, दुनिया के सारे रिसर्चेज ये बताते हैं, इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड, आपका इंटेलिजेंसी मतलब मेमोरी एक इंटेलिजेंसी का पार्ट है, कंप्लीट इंटेलिजेंसी नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब मेमोरी जो हो गया इंटेलिजेंसी का एक पार्ट है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट इंटेलिजेंसी। इफ़ यू वांट टू एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड, यदि आप अपने माइंड का कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो दीज 10 थिंग्स, आपको 10 चीज़ फॉलो करना है। ये 10 चीज़ में पहला जो है, अभी हम मेमोरी के ऊपर नहीं है, फिर से समझ जाएंगे, फोटोग्राफिक मेमोरी अलग है। यदि हर तरह से आप अपने आप को अपने माइंड के कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आपका लर्निंग स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, आपका माइंड कूल काम होना चाहिए, आपका जो निर्णय लेने की क्षमता है वो फास्ट होना चाहिए, तो पूरा रिसर्चेज ये बताते हैं कि आपको 10 चीज़ फॉलो करना होगा। पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन मीन्स हो गया ध्यान। चुटकी बजाए, आवाज़ आया, सुनाई दिया आप लोग को? सुनाई दिया? मतलब आपका अटेंशन यहाँ है, आपका ध्यान यहाँ है। आप समझिए, मेडिटेशन मतलब सिर्फ ये होता है, हम भागते दौड़ते पढ़ते लिखते फिजिकली थक जाते हैं तो सो जाते हैं तो बॉडी को आराम मिल जाता है, लेकिन क्या आप सोते हैं तो माइंड उस समय सो रहा होता है कि कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, थॉट अपने आप चल रहा है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो आपका माइंड कब रेस्ट कर रहा है? तो माइंड को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देने का कुछ टेक्निक्स है, उसको हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान कहते हैं। यदि आप अपना ध्यान 1 मिनट के लिए अपने सांस पे ले आए पूरी तरह, तो बाकी जो थॉट है उससे कनेक्ट हो जाएगा, डिसकनेक्ट हो जाइएगा। तो ये एक प्रैक्टिस होता है जो आपको बहुत जगह मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं मेडिटेशन। अगर आप 1 मिनट से भी मेडिटेशन शुरू करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। दूसरा हो गया एक्सरसाइज। एक बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, वो भी 5 मिनट से शुरू किया जा सकता है, वो भी 2, 4, 5 मिनट से शुरू किया जा सकता है। और आपका बॉडी जितना फ्लेक्सिबल होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में उतना ही अच्छा होगा, तो ब्रेन तक जो ये सेल्स है वहाँ तक ब्लड का सप्लाई प्रॉपर होगा। वरना आपका बॉडी स्टिक हो गया है तो ब्लड का सप्लाई ही यहाँ अच्छा नहीं होगा पूरा। वो जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स है वहाँ तक ब्लड ही नहीं, पूरा एनर्जी ही नहीं पहुँच रहा है। इसीलिए 5 मिनट का 10 मिनट का कुछ ना कुछ हल्का फुल्का फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। तीसरा हो गया किलिंग एंड, ANT, एंट मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, लेकिन ANT एंट वो नहीं है। ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट चलते रहता है। जैसे आप कभी आप छत पे गए हैं, वैसा थॉट आया है हाइट पे, गिर गए नीचे, गिर जाएंगे तो क्या होगा, डर लगता है। या कभी साइकिल चला रहे तो थॉट आता है कि ट्रक के नीचे चला गया, तो निगेटिव थॉट आता है, मतलब ऑटोमेटिक आता है। तो निगेटिव थॉट को किल करना है, इसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। चौथा है गुड ब्रेन डाइट। अब ये डाइट का हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं। गुड ब्रेन डाइट में आप जो खाते हैं बहुत सारा चीज़, दूध हो गया, चिकन, मटन, वो आपके बॉडी के लिए है, लेकिन ब्रेन का जो डाइट है वो हाई डोज ऑफ विटामिन C, फॉलिक एसिड, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है रॉ फॉर्म में, वो आपका ब्रेन का डाइट है। सारा रिसर्च आधारित है, इस पर हम बहुत लंबा भी नहीं जाएंगे।
पांचवा हो गया पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल। आपका जो पॉजिटिव पीयर ग्रुप है, आपका जो ग्रुप है उसी से रिलेटेड होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं। अगर उसमें कोई निगेटिव, कोई चोर उचक्का, फिर उसका प्रभाव आपके ऊपर आने लगेगा। तो आप ऐसा सर्किल बनाइए जो अच्छे लोगों का है। 5, छठा हो गया क्लीन इन्वायरमेंट। सिंपल सा चीज़ है, आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं, जिस कमरे में पढ़ रहे हैं, अगर बिखरा पड़ा हुआ है, टेबल पे पूरा बुक भरा पड़ा हुआ है, और तब आप बैठिएगा कंसंट्रेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। और दूसरा कि टेबल साफ है, बिल्कुल रूम अरेंज है। उसके बाद किस स्थिति में आपका माइंड आसानी से कंसंट्रेट कर लेगा? साफ सुथरा में, जब टेबल आपका साफ है, रूम साफ है, क्लीन इन्वायरमेंट। तो क्लीन इन्वायरमेंट में माइंड का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होता है। 6, सातवां हो गया डीप स्लीप, गहरा नींद सबसे ज़रूरी है। बहुत लोग जो परीक्षा के पहले नींद काट के पढ़ते हैं, आप दूसरा चीज़ का समय काट लीजिए, खेलने का, कूदने का, भागने का, कभी भी नींद मत काटिए। कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद सबसे ज़रूरी है। आप याद कीजिए, जिस रात आप नहीं सोते हैं, सुबह आपका क्या हाल रहता है? आपका माइंड में, बॉडी में रहता है पावर। तो डीप स्लीप, हाँ, क्वेश्चन लास्ट में, क्वेश्चन रखिएगा जरूर लास्ट। डीप स्लीप हो गया। 8वां हो गया ब्रेन प्रोटेक्शन। ब्रेन प्रोटेक्शन में, ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हेलमेट लगाते हैं, इसको इंजरी से बचाना है। लेकिन अभी जो ब्रेन प्रोटेक्शन की जरूरत है सबसे ज़्यादा, अभी आपको ब्लू रेज से बचिए। मतलब जैसे लैपटॉप हो गया, क्या बोलते हैं, मोबाइल हो गया, और रात को जो हम लोग सो के स्क्रॉल करते रहते हैं, ये आपको बाद में इंसोमेनिया का बीमारी होने वाला है, अनिद्रा का बीमारी। दुनिया का बहुत सारा रिसर्च इस पे आ गया है कि आप कम से कम सोने के 2 घंटा पहले स्क्रीन छोड़ दीजिए। मोबाइल, लैपटॉप के बिना ज़िंदगी अधूरा है, काम नहीं होगा। लेकिन सोने से 2 घंटा पहले यदि आप ब्लू स्क्रीन छोड़ देते हैं तो आप गहरी नींद में जाइएगा। अगर आप मोबाइल देखते देखते सो रहे हैं तो आपका नींद, मतलब डीप स्लीप में आप नहीं जा पाइएगा, और धीरे 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 वो इंसोमेनिया का बीमारी ले लेगा। जैसे डायबिटीज़ एक दिन में नहीं होता है, शुगर एक दिन में नहीं होता है, ऐसे ही इंसोमेनिया एक दिन में नहीं होगा। लेकिन सारे रिसर्चर्स ये बता रहे हैं कि अगर आप रात को सोने से 2 घंटा पहले अगर स्क्रीन नहीं छोड़े तो आपको इंसोमेनिया का बीमारी होने वाला है। ये हो गया 8। 9वां हो गया न्यू लर्निंग स्किल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी नया सीखते हैं तो आपका माइंड का कैपेसिटी बढ़ता है। ज़िंदगी में पहला बार जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो आपका अटेंशन पूरी तरह साइकिल पे होता था, आप कॉन्शियस होते थे। अब जब साइकिल चलाना सीख लिए, साइकिल अपने चलता है और ध्यान कहीं और रहता है, होता है ना? तो कभी भी आप जब कोई स्किल सीख रहे हैं तो ध्यान वहीं पे रहता है। और जितना सारा आप स्किल सीखते जाते हैं, आपका मोर यू लर्न, मोर स्पीड यू कैन लर्न। जितना आप सीखेंगे उतना स्पीड में आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो आप बहुत सारा चीज़ ऐसे, जो स्पेयर टाइम आपके पास है, स्पेयर टाइम में आप क्या करते हैं? सिर्फ टीवी देखते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल वहाँ समय ज़्यादा दे रहे हैं, मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर। आप कहाँ समय दे सकते हैं? ये तो सब कोई जानते हैं। कितने लोग को बनाने आता है, सोल्व करने आता है, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट इस पे समय क्यों नहीं देते हैं? जो स्पेयर टाइम है आपका, उस पर इस पर क्यों नहीं समय देते हैं कि हम रूबिक क्यूब बना? हाँ, इसका ट्रिक होता है। अब ट्रिक होता है, जब वो ट्रिक को आप इसको सीखेंगे सोल्व करना, तो आपका माइंड का कैपेसिटी बढ़ता है। आप कुछ भी नया स्किल सीख रहे हैं, आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। जैसे अभी मैं जो सीख रहा हूँ 3 बॉल है, आप जगलिंग सीख सकते हैं। आप जैसे जगलिंग सीख सकते हैं। ये सब स्पेयर टाइम में करना है। आपके पास स्पेयर टाइम होता है कि नहीं होता है? तो जब स्पेयर टाइम में आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, सिर्फ टीवी के पास आपका नज़र है, मोबाइल पे नज़र है, तो आपका ना वो सोखते जा रहा है। मतलब इन चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है। सारे रिसर्च बेस्ड बता रहे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, रिसर्चेज ये कहते हैं। तो न्यू लर्निंग स्किल कुछ नया सीखिए। अभी आप फोटोग्राफिक मेमोरी यदि सीखते हैं तो ये भी नया है। इसमें भी आप जब सीखिएगा तो आपका माइंड का कैपेसिटी बढ़ेगा। मतलब हमेशा आप कुछ नया सीख रहे हैं। 10वां हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपका, आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपका माइंड कूल, काम, रिलैक्स होना चाहिए। अगर गुस्सा है, एंजाइटी है, तो ऐसे में आपका माइंड का प्रोडक्टिविटी, माइंड यदि कूल है, काम है, तो आपका प्रोडक्टिविटी किसमें ज़्यादा है समझ लीजिए। तो ये 10 चीज़ हो गया।
अब 10 चीज़ में आपको पहला से 10वां आप सब भूल गए। अब फोटोग्राफिक मेमोरी का यूज करके आपको 1 से 10 तक सारा चीज़ हम याद करा देते हैं। तब आपको लगेगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबका माइंड वैसा ही है और सबका मेमोरी पावर उतना ही है। अब इसमें हम लोकेशन सिस्टम यूज करेंगे। 5 लोकेशन हम यहाँ का लेंगे। 5 लोकेशन में लोकेशन मतलब जगह होता है। तो पहला लोकेशन आपका ले लेते हैं स्कूल के बाहर। आपका स्कूल है, डेली आप आ रहे हैं, देख रहे हैं। स्कूल गेट जो मेन गेट है, मेन गेट के बाहर एक जगह है, जो भी एरिया है वो आपके दिमाग में है। तो लोकेशन नंबर 1 हो गया। गेट के अंदर घुसे, लोकेशन नंबर 2 हो गया। उसके बाद फिर ग्रिल के बाद आपका जो बरामदा है, लोकेशन नंबर 3 हो गया। ग्रिल के जस्ट आगे वाला लोकेशन नंबर 3, और लोकेशन ये पर्दा तक है उधर, लोकेशन नंबर 3। लोकेशन नंबर 4 ये बरामदा हो गया ना। 5वां ये क्लासरूम हो गया। छठा ऐसे ही आप अपने अपने घर पे चले जाइए। आपका जो घर का गेट है, मेन गेट के बाहर छठा लोकेशन हो गया। ये 5 याद हो गया कि याद कराना पड़ेगा? पहले से याद है। तो अब छठा लोकेशन कहाँ है? आपके घर का बाहर का लोकेशन, गेट के बाहर का लोकेशन छठा हो गया। गेट के अंदर आए 7वां हो गया। उसके बाद आप बाएं से लेफ्ट लेके और किसी कमरे में घुस जाइए, या बरामदा है तो उसको ले लीजिए। 6 हो गया, 7 हो गया, गेट के बाहर और गेट के अंदर 7। 8वां में आप किसी कमरे में चले जाइए, 8। 9वां में नेक्स्ट किसी कमरे में जाइए, और 10वां में नेक्स्ट किसी कमरे में जाइए, सीरियली। अब ये आपको पहले से याद है कि याद कराना पड़ेगा? याद है, पर सब याद हो गया। अब इसी लोकेशन पे आपको 10 का 10 चीजें पिक्चर में उसको वहां रख देना है। VA के जानते हैं, V से विजुअलाइजेशन, A से ऑडिटरी, K से काइनेस्थेटिक। आपको विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है। आप खुद को इमेजिन कीजिए कि गेट के बाहर मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब आराम से ध्यान लगा के, वहाँ एक मैट लगा हुआ है, साफ सुथरा जगह है, वहाँ आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान करते हुए विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करें। अब थॉट में और विजुअलाइजेशन में अंतर है। आपका माइंड यदि थॉट में रह गया तो आपका कलर नहीं दिखेगा, आप किस वो बाहर का चीज़ जो है स्पेस में नहीं दिखेगा। थॉट में नहीं रखना है माइंड को, विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि गेट के बाहर आप मेडिटेशन कर रहे हैं। कर लिए मेडिटेशन? याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, सिर्फ आप विजुअलाइज कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा। अब गेट के अंदर आप इमेजिन कीजिए, गेट के अंदर वहाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज करते हुए महसूस कीजिए, एकदम पसीना पसीना हो गए। कर लिए। उसके बाद जो ग्रिल के बाद है तीसरा लोकेशन में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट को किल करना है। एंड तो एंड वहाँ देखिए कि एक एंट चींटी, उसको जूम करके बड़ा कर दीजिए 10 गुना। एक पत्थर लीजिए, उसको मार दीजिए, मर गया चींटी। देख पा रहे हैं? विजुअलाइज करना है, थॉट में नहीं रहना है। विजुअलाइज कर लिए। उसके बाद चौथा लोकेशन ये है। चौथा लोकेशन में है गुड ब्रेन डाइट। गुड ब्रेन डाइट में बोले थे कि सारा फ्रूट्स है, तो इमेजिन कीजिए यहाँ आम, अमरूद, केला, जामुन पूरा बल्क में पूरा भरा हुआ बरामदा, 50 क्विंटल 100 क्विंटल। उसमें से एक जो आपका फेवरेट फ्रूट्स है लीजिए और खा लिए। अब 5वां है यहाँ पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल। तो आपका तो यहाँ सारा सर्किल है ही। पॉजिटिव पीयर ग्रुप, आपका पीयर ग्रुप यहाँ है, देख रहे हैं। छठा आपका घर के बाहर का छठा लोकेशन था। तो उस लोकेशन में देखिए घर का जो मेन गेट है उसके बाहर पूरा टाइल्स लगा हुआ है, क्लीन इन्वायरमेंट, एकदम साफ सुथरा टाइल्स लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, महक आ रहा है, एकदम साफ सुथरा जगह है, एकदम उस पर एक चावल का दाना भी नहीं है, क्लीन इन्वायरमेंट। छठा हो गया। 7वां डीप स्लीप। गेट के अंदर एक जादुई बेड लगा हुआ है, बेड का कलर दिख रहा है, उस पर आप सो रहे हैं, जो हवा में लटक रहा है, आप उस पर सो रहे हैं। सोते हुए खुद को विजुअलाइज कर लिए। अब 8वां आपका कमरा था कोई, 8वां कमरा में ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए हम लोग हेलमेट यूज करते हैं। तो 8वां कमरा में देखिए कि 1000 हेलमेट भरा हुआ है, पूरा कमरा हेलमेट से भरा हुआ है, देख लिए 8वां। 9वें कमरे में जाइए, सिर्फ वहाँ विजुअलाइज करना है, न्यू लर्निंग स्किल कि हम कोई नया स्किल सीख रहे हैं। 9वें कमरे में आप खुद को जगलिंग करते हुए महसूस कीजिए कि हम बहुत अच्छा जगलिंग कर पा रहे हैं।
कर लिए जगलिंग। 10वां कमरा में जाइए, 10वां में स्ट्रेस मैनेजमेंट। 10वां कमरा में आप महसूस कीजिए कि मेरा माइंड पूरी तरह रिलैक्स है, कूल है, काम है और किताब पढ़ने के लिए हम पढ़ने के लिए बैठे। अब मेरा प्रोडक्टिविटी इतना बढ़ गया है कि मैं आराम से पढ़ के उसको एक बार में सारा चीज़ समझ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। हो गया 10 का 10, सारा चीज़ सारा लोग विजुलाइज कर लिए। अब आपको ये 10 का 10 याद हो चुका है। लोकेशन नंबर 1 में जाइए। अब बताइए कि लोकेशन नंबर 1 गेट के बाहर आप क्या कर रहे थे? लोकेशन नंबर 2 गेट के अंदर क्या कर रहे थे? एक्सरसाइज। ग्रिल के अंदर जो तीसरा लोकेशन है उसमें क्या निकला था? एंड ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। चौथा यहाँ क्या था? फ्रूट्स, गुड ब्रेन डाइट। 5वां इसमें पॉजिटिव फ्रेंड सर्किल। छठा आपका घर के गेट के बाहर क्लीन इन्वायरमेंट। 7वां में क्या कर रहे थे? सो रहे थे, डीप स्लीप। 8वां कमरा में क्या था? हेलमेट, ब्रेन प्रोटेक्शन। 9वां में क्या कर रहे थे? जगलिंग। और 10वां में क्या कर रहे थे? स्ट्रेस मैनेजमेंट। 10 का 10 याद हो गया? आप बताइए ये याद आपको वर्ड में हुआ, वर्ड में हुआ कि पिक्चर में हुआ? तो माइंड इसको आसानी से रिटेन कर लिया, रजिस्टर कर लिया। अब आपको बता सकते ये लंबे समय तक रिटेन करके रखेगा। आप अपने आप को कल चेक कीजिएगा, कल आप जब उठिएगा तो चेक कीजिएगा अपना माइंड में लोकेशन नंबर 1 में क्या था, 2 में क्या था। 10 का 10 आपको याद रहेगा। जबकि आप ऐसे अगर रट्टा मारते हैं, 10 वर्ड अगर रट्टा मारते हैं तो शाम तक भूल जाते हैं या कल तक भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। अभी नंबर वाइज, हाँ बोल दो। हाँ बैठो। नंबर का भी आपके लिए ये नंबर होगा, मेरे लिए नंबर सारा इमेज है। जैसे आप इमेज में इसको याद किए, सारा नंबर्स का इमेज है। यही टेक्निक यूज करना, यही सीखना है कि हर वर्ड को, आपके बुक में 2 ही चीज है, वर्ड है और नंबर है। किसी वर्ड को आप लोग पिक्चर में ढाल सकते हैं और किसी नंबर से पिक्चर निकाल सकते हैं। उसको एसोसिएट करके याद करने का टेक्निक है, उसी को फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। यही आपको सीखना है। अब इसमें बना दिए। हाँ आ रहे हैं। अब देखिए ये जितना क्यूरियोसिटी से पूछ रहे हैं, ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा आपको। अभी आपको ये बता दिए कि फोटोग्राफिक मेमोरी आपका काम कर रहा है, मतलब माइंड आपका पिक्चर में प्रोसेस हो रहा है। आपको ये एक चीज याद करवा के बता दिए। अब बता दे रहे हर नंबर का इमेज है, उसी का टेक्निक है। करता है वर्ल्ड लेवल पे, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं आपको दिखाने के लिए कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये एग्जिस्ट करता है। दिस इज कंप्लीट, मतलब ये एग्जिस्टिंग साइंस है, पहले से है। और आज से 100 साल 1970 में बुक ये लिखा गया है, 1970 में इटली में। तो आज से लगभग सोचिए 30 साल और 20-50-60 साल से वर्ल्ड लेवल पे यूरोपीय कंट्री में ये टेक्निक एग्जिस्ट करता है। देखिए नाम है द आर्ट ऑफ मेमोरी, फ्रांस टिप्स, ये इटली के राइटर है। तो वहाँ एजुकेशन सिस्टम में है। अभी इंडिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कृष्णा चहल का, उन्हीं का बुक है द आर्ट ऑफ मेमोरी, द आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग। कृष्णा चहल का वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाई का वैल्यू 43,000 डिजीज तक याद करने का। अभी यहाँ 50 डिजीज था, जैसे 50 वैसे 100 वैसे 1000 वैसे 43,000। तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है पाई का वैल्यू 43,000 डिजीज तक याद करने का। एक और बुक है मेरे पास स्मार्टर मेमोरी, मिर्जा राय चौधरी, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है पूरा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी याद करने का। तो टेक्निक वही यूज हो रहा है, जिस टेक्निक से अभी आपको याद करा है वही टेक्निक यूज हो रहा है, वही टेक्निक यूज करके आप सारा चीज याद कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोई चीज कितना जल्दी सीख सकते हैं, आपका लर्निंग मतलब लर्निंग स्पीड कितना है, कोई चीज आप कितना स्पीड में सीख सकते हैं। तो एक बुक है द फर्स्ट 20 आवर्स, इसको भी गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। एक टेडेक्स स्पीकर है, द फर्स्ट 20 आवर्स हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। यही मेमोरी टेक्निक, फोटोग्राफिक मेमोरी यदि आप सीखना चाहें तो 20 घंटा में आप सीख सकते हैं। कितना घंटा में? 20 घंटा 20 दिन, मतलब आधा घंटा भी अगर डेली देते हैं तो 40 दिन। अगर 1 घंटा डेली देते हैं तो कितना दिन? 20 दिन। इसका जो कंप्लीट कोर्स है वो डिजाइन है
हर संडे को इसका क्लास चलेगा 2 घंटे का, जो हम लेंगे। पूरा स्मार्ट क्लास है, पूरा स्मार्ट क्लास डिजाइन किया हुआ है। प्रोजेक्टर पे आपको पढ़ाया जाएगा। 2 घंटा संडे का संडे, 4 घंटा हो गया, 4 दूनी 8 घंटा हो गया। अब आधा घंटा का आपको डेली का होमवर्क रहेगा, तो कितना घंटा हो गया? 12 घंटा होगा। 12 और 8, 12 घंटा आपको खुद देना है, 8 घंटा मेरे साथ देना है, 20 घंटा हुआ। 20 घंटा में आप ये जो क्या बोलते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी है, ये सीख सकते हैं। आप कोई भी चीज़ अपना मेमोरी को कम से कम डबल से लेके 10x तक कर सकते हैं। यदि ये नंबर था, इसको याद करने में अगर आपको 10 मिनट भी लगता है, हमको अगर 1 मिनट लगा, तो 10 गुना मेमोरी पावर तो है। और ये मेमोरी पावर हम जैसे आपको बता रहे हैं, कुछ होता नहीं है। कुछ दिन मेमोरी का ट्रेनिंग, जैसे कोई 6 पैक बनाने के लिए 2-4 महीने का ट्रेनिंग करता है, बॉडी को ट्रेन करता है, वैसे ही आपको 20 घंटा अपने माइंड को मेमोराइजेशन के लिए ट्रेन करना है। उस 8 घंटा में हम आपको सारा टेक्निक सिखा देंगे, उसी में आपको सारा चीज़, बहुत सारा चीज़ याद करा के बताएंगे आपके सिलेबस के। 12 घंटा के होमवर्क है, उस 20 घंटा में आप ये काम आराम से सीख सकते हैं। जो क्यूरियोसिटी है आपका, नंबर्स है, वो उसी में सिखाया जाएगा। क्योंकि वर्ड का था तो हम आपको बता दिए, वो उसी में सिखाया जाएगा। और समय बहुत कम दिया गया है, अगर समय रहता तो हम आपको बता भी देते। इस कोर्स को करने से आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आप कुछ भी जो क्रैमिंग का पार्ट है, उसको आप बहुत स्पीड से याद कर पाइएगा। जैसे वर्ड मीनिंग है, नंबर्स याद करने का कोई फायदा नहीं है इसका, तो भूल जाइएगा। वर्ड मीनिंग है, कंट्री कैपिटल करेंसी है, आपका बुक्स एंड ऑथर्स है, इस तरह का कुछ भी वर्ड मीनिंग, एटॉमिक नंबर है, ये सारा चीज़ याद करने वाला चीज़ है। इसमें कोई टीचर्स का कोई रोल नहीं है, समझने वाला नहीं है। तो जो भी रट्टा मारने वाली चीज़ है, इसको आप दुगना तिगना स्पीड से आप कर सकते हैं। टाइम आपका बच जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आप 2 घंटा में जो पढ़ रहे हैं वो 1 घंटा में काम हो जाएगा। उसके बाद न्यू स्किल, आप एक नया स्किल सीख रहे हैं, तो अपने माइंड का कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। दुनिया कंपटीशन का है, कंपटीशन में 1 नंबर का वैल्यू है, तो आप समझ लीजिए इस कॉम्पिटिटिव युग में अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, तो ये सब जरूरी है। दूसरी बात और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम आपको अभी बता दिए कि मेरे तरफ से जो फी का है श्योरिटी है। यदि 20 घंटा देने के बाद 8 घंटा मेरे साथ और 12 घंटा आप खुद दीजिएगा, मतलब आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, 20 घंटा देने के बाद यदि जो आपका प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा, यदि आप कहते हैं कि मेरा मेमोरी नहीं बढ़ा, हम दावा करते हैं आपके मेमोरी का, आपका मेमोरी 20 घंटा में डबल हो जाएगा। अगर ये ऐसा नहीं होता, आप कहते कि नहीं सर हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपका फी वापस कर दिया जाएगा। वर्ड इज वर्ड, आपका फी वापस कर दिया। आप झूठ आके बोल दीजिएगा, झूठ भी बोल दीजिएगा सर हमको कोई फायदा नहीं हुआ। आपको ये हिम्मत है झूठ बोलने का, तो हम झूठ बोलने के बावजूद आपको हम पैसा वापस कर देंगे। वर्ड इज वर्ड, मतलब हमको ऐसा ही अनुमति नहीं मिला। मतलब अगर मेरा क्रेडिट खराब हो जाएगा, सर फिर घुसने नहीं देंगे, डायरेक्टर सर फिर घुसने देंगे स्कूल में, नहीं घुसने देंगे। तो वर्ड इज वर्ड, मतलब आपका पैसा का, फी का इंश्योरेंस हो गया। अब एक और बड़ी बात, यदि आप अपने लेवल पे 12 घंटा नहीं दे सकते हैं तो मत ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप 12 घंटा नहीं दे सकते हैं तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। मतलब 8 घंटा मेरे साथ और 12 घंटा का होमवर्क जो हम आपको देंगे 1 महीना में, अगर वो नहीं कर पाइएगा, आधा घंटा डेली करना है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। वो हम साफ बता दे रहे हैं। दूसरा बात एक और, यदि आपके पेरेंट पापा बोले चलो एक कार लेते हैं और फिर टूर के लिए जाते हैं कहीं, आपको मजा आएगा। पापा के साथ कार में टूर के लिए कहीं जाइएगा तो आपको मजा आएगा। लेकिन दूसरा चीज, यदि अपने कार पे अपने पापा को ट्रेवल के लिए ले जाइएगा तो भी मजा आएगा। किसमें ज्यादा मजा है, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में ज्यादा मजा है। अपने कार पे अपने पिताजी को बैठा के टूर ले जाने में ज्यादा मजा है। ये उसकी तैयारी है, ये लॉन्ग टर्म विजन है, ये उसकी तैयारी है। हो गया। फी आप लोग जानना चाहेंगे कि कितना है?
क्लास शेड्यूल बता दिए। फी आपका, आप जब ग्लोबली सर्च कीजिएगा तो हम एक बात का और दावा करते हैं कि मेरा जो फीस है पूरा इंडिया में सबसे न्यूनतम है। फोटोग्राफिक मेमोरी के बहुत सारे ट्रेनर हैं, जैसे एक बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। जिम क्विक का ये बुक है लिमिटलेस, वो ये अमेरिका के राइटर हैं, सबसे बड़ा मेमोरी कोच है। इनका फी है 14,000 रुपया। आंध्रा में एक है 10,000 है, 8,000 10,000 ऐसे ले रहे हैं। हम कितना ले रहे हैं? 1,000, 1,000 का इंश्योरेंस दे रहे हैं। यदि आप झूठ बोल दो कि यहाँ आके कि सर हमको कोई फायदा नहीं हुआ तो 1,000 वापस लेके चल जाओ। अब डिसाइड ये करना आपको 1,000 चाहिए कि अपना मेमोरी ग्रोथ चाहिए। सच बोल दो, झूठ हम बोले, अगर झूठ भी बोल देगा तभी हम उसको वापस कर देंगे। अब झूठ बोलने के लिए डेयरिंग चाहिए, उतना अगर मतलब उतना बड़ा कलेजा लेके आओगे तो ठीक है, मेरा 1,000 जाएगा। और इतना गारंटी हम ले रहे हैं, आपके मेमोरी का गारंटी हम ले रहे हैं। क्यों? अभी आपको जो याद कराया, याद हुआ नहीं? अब नेक्स्ट क्लास में जा रहे हैं, वहाँ कुछ और डेमो देंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? चलिए, तो आपका वहाँ से 2 बेंच ले आओ, 2 बेंच ले आओ। I am Pankaj Kumar. I am also a teacher. At this time, I am working on the memory of the students. कि आप अपने मेमोरी को कैसे एनहेंस कर सकते हैं। कोविड के बाद थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कोविड के बाद जब कोविड के समय में बहुत टाइम होता था लोगों के पास, तो उस समय हम कुछ ग्लोबली एजुकेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि पूरा जो वर्ल्ड लेवल में एजुकेशन सिस्टम है, वर्ल्ड के जो टॉप रैंक पे रैंकिंग करने वाले देश हैं, कंट्री हैं, उसका एजुकेशन सिस्टम हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कुछ चीज़ इंडिया में मिसिंग पाया गया, उसमें से एक चीज़ है फोटोग्राफिक मेमोरी, जो हम आपके पास अभी आपको बताएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ है, तो वो तो एजुकेशन एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक क्वेश्चन, हाउ मेनी आर यू सेटिस्फाइड विथ योर मेमोरी पावर? कितने लोग हैं जो आप अपने मेमोरी से सेटिस्फाइड हैं? हाथ उठाइए। कोई सेटिस्फाइड नहीं है। आपको अपना नाम याद है? अच्छा, आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ हो कि आप स्नान करने गए और भूल के बिना स्नान किए हुए बाहर आ गए? नहीं, तो ठीक ठाक ही है। नाम भी याद है, ऐसा किए भी नहीं है तो ठीक ठाक ही है। चलिए, हम लोग एक मेमोरी गेम खेलें अभी। इसको आप क्लास मत समझिएगा, ये एक इंटरटेनमेंट है। कुछ हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ कुछ सीख जाएंगे। एक मेमोरी गेम खेलें। आप लोग मेमोरी गेम खेलने के लिए तैयार हैं? इस मेमोरी गेम के थ्रू आप अपना मेमोरी चेक कर सकते हैं। अभी हम एक बगल के क्लास में क्लास लिए, तो हम सोच रहे हैं इसको चेंज कर दें। जब आप लोग एक दूसरा से बात कीजिएगा तो वहाँ कुछ अलग मिलेगा, यहाँ कुछ अलग मिलेगा। तो अभी एक नया मेमोरी गेम खेलते हैं। हाँ, आ जाइए। अभी एक इस क्लास में एक नया मेमोरी गेम खेलते हैं। आप हो गया, थैंक यू। इस मेमोरी गेम के थ्रू आप अपना मेमोरी चेक कर सकते हैं। तो कहीं से कोई नंबर ले लेते हैं, फिर बताते हैं कि आपको करना क्या है। ट्वेंटी नंबर्स है। इस मेमोरी का रूल ये है, आपको कोई भी नंबर्स के साथ, एक नंबर से लास्ट तक कोई भी नंबर्स के साथ कोई ऑब्जेक्ट बोलना है। कुछ भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, कॉपी, कलम, स्कूल, बैग, घोड़ा, हाथी, कुछ भी, जहाज, एरोप्लेन, कार, जो मन करे सो बोलना है। ये एक मेमोरी गेम है। आगे फिर आपको पता चल जाएगा इस मेमोरी गेम में आगे आपको क्या करना है। इसके लिए हमको एक सर है ही,
तो आप सर उधर से कुछ उन लोग जो बोलेंगे उससे नंबर वाइज आप लिख दीजिए। जैसे हाँ 1 कहीं से बोलो 1 में क्या लिखे, कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बता दो। हाँ कमी पेन लिख दीजिए सर। हाँ बैठ जाए, पीछे खड़ी भी रह सकती है। 1 मिनट। सेकेंड में 2 में बुक, थर्ड पेंसिल। अच्छा 1 मिनट, आप लोग गलती क्या करें, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है। आप एक जगह से ले लिए कॉपी कलम पेंसिल, इसको जहाँ तहाँ से कुछ मतलब बोलना है वो आसान हो जाएगा। अब आगे एलिफेंट बोल सकते हैं, एरोप्लेन बोल सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है, एक जगह अटकिए मत, ठीक है। कार 4 में लिखिए कार, 5 में बोतल, वाटर बोतल। हाँ 6 में फोन, टेलीफोन, फोन लिखिए। हाँ 7 में व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। चलिए बोर्ड लिख लीजिए। 7 में बोर्ड। 8 में एरोप्लेन। चलिए 9 में बोलिए, 9 में हॉर्स। इतने 15 कैमरा हो गया। 16 बोलिए, 16 गैलेक्सी। 17 गन। 17 गन। 18 हाँ 18 एक रीडिंग में कितना समय लगेगा? 1 मिनट से कम। 1 मिनट। घड़ी किसके पास है? हाँ वहाँ है घड़ी तुम्हारे पास है ना? हाँ तो एक देखते हैं मुझे इसको याद करने में कितना समय लगता है। तो एक रीडिंग में कितना समय लगेगा? खड़ी हो जाओ, जिसके पास घड़ी है खड़ी हो जाओ। तुम्हारे पास है ना? सेकंड बताता है ना? हाँ तो नहीं, बहुत सारे घड़ी में सेकंड नहीं बताता। तो आप समय देखिएगा कि हम एक रीडिंग में कितना समय लेते हैं, वो आप बताइएगा। तो मेरा टाइम शुरू होता है अब। कि एक रीडिंग में हमको इसको कितना याद हो पाया है। तो हम ऊपर से नीचे नंबर्स विथ ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, आप मिलाइएगा। यहाँ से दिख रहा है आपको? आप दिख रहा है? नहीं, उधर हो जाएगा तो आप नहीं दिखेगा। हाँ चलिए दिख रहा है, मैक्सिमम लोगों को दिख रहा है। हाँ द नंबर इज 1 पेन 2 है। बुक, 3 पेंसिल, 4 कार, 5 वाटर बोतल, 6 टेलीफोन, 7 बोर्ड, 8 हो गया एरोप्लेन, 9 हॉर्स, 10 बैग, 11 शिप, 12 अर्थ, 13 मुंबई, 14 तिब्बत, 15 कैमरा, 16
स्टार सॉरी गैलेक्सी 16, गैलेक्सी 17, गन 18 स्टार 19 हाउस और 20 टैंक। ठीक है, कहीं कोई गलत? अब वन रीडिंग में ये हमको इतना अच्छा से याद हो चुका है कि आप ना कोई नंबर बोलिए, हम ऑब्जेक्ट बता देंगे। बोलिए कोई नंबर। 7 क्या? यहाँ से बोलो, एक बोलो। 17 गन, बोलिए। 15 कैमरा, 12 अर्थ, 16 गैलेक्सी, 11 शिप, 10 बैग, 6 टेलीफोन। आप उल्टा भी पूछ सकते हैं। आप हमको ऑब्जेक्ट बोलिए, हम नंबर बता देंगे। टैंक है 20, मुंबई है 30, वाटर 5, वाटर बोतल 5, गन 17, तिब्बत है 40। हो गया लगभग बोल दिए, सब याद हो गया। तो अब आप समझिए, एक मिनट, इसी को कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। जो भी आपका सिलेबस है उसको 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला हो गया अंडरस्टैंडिंग, कि आपको कंसेप्ट समझना होता है कंसर्निंग सब्जेक्ट का, वो टीचर्स आपको समझाते हैं। दूसरा हो गया एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, एक ही सब्जेक्ट एक ही लेसन के जब 10-20 मैथ आप बनाते हैं तो उसको सीख लेते हैं आप, प्रैक्टिस हो गया। तीसरा हो गया लैंग्वेज, देयर आर 4 एलिमेंट इन एनी लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। अगर ये 4 चीज़ है तो यू आर ऑनर ऑफ दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज। और चौथा हो गया क्रैमिंग, रट्टा मारने वाली चीज़ें। एटॉमिक नंबर याद करना है, कुछ समझना है उसमें कि रट्टा मारना है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी याद करना है, बुक एम ऑथर याद करना है, हिस्ट्री, डेट्स याद करना है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड का बहुत सारा जो चीज़ें रहता है वो सब रट्टा मारना है। वर्ड मीनिंग याद करना है, रट्टा मारना है। तो रट्टा मारने के पीछे एक टेक्निक काम करता है जिसको हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी टेक्निक कहते हैं। ये फोटोग्राफिक मेमोरी टेक्निक कोई भी सीख सकता है और आप अपना मेमोरी पावर को अप टू 10x पहुंचा सकते हैं। मतलब आप अपने मेमोरी पावर को इस टेक्निक के द्वारा ग्रो कर सकते हैं और कम से कम 10 गुना। अगर आपको 10 मिनट भी लगता है इसको याद करने में, तो मुझे याद करने में अगर 1 मिनट लगा 50 सेकेंड, तो लगभग 10 गुना मेमोरी पावर मेरा है। तो ये बचपन से ऐसा नहीं है, बता दे रहे हैं। हम 2 साल पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किए और कुछ बुक्स वगैरह सब लिए। देखिए आपको जो सारा बुक्स दिख रहा है ये सब मेमोरी का ही बुक्स है। फिर इसको लेके हम पढ़ना शुरू किए, अपने याद करना, उसको यूज किए, फिर बच्चों के ऊपर यूज किए। ये टेक्निक काम करता है, समझ में आ गया? अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ याद करा के बताते हैं। आपको मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी आपके ऊपर काम करता है कि नहीं, ये चीज़ बताते हैं। पहले आपको ये बता दें, आज तक हम सारा सब्जेक्ट अपने माइंड से समझने की कोशिश करते हैं। आज तक हम अपने माइंड को कभी समझने की कोशिश किए हैं? तो आगे 2 मिनट में हम अपने माइंड को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है अपने माइंड को समझना। हम आपसे एक पूछते हैं, आपका फेवरेट हीरो कौन है? कोई बताइए। अक्षय कुमार। अब कोई बात नहीं, अक्षय कुमार एक का आंसर है। अब जैसे ही अक्षय कुमार आया तो आपके मेंटल स्क्रीन पे आप देखिए, आप अपने माइंड को रीड करके बताइए, आप आपके मेंटल स्क्रीन पे अक्षय कुमार कैसे आया? AKSHAYKUMAR अल्फाबेट में लिखा हुआ आया या अक्षय कुमार का इमेज आया? इमेज आया। मतलब समझ में आ रहा? माइंड पिक्चर में प्रोसेस करता है, वर्ड में प्रोसेस नहीं करता है। दूसरा, क्या आप कभी ताजमहल देखे हैं? अब आप अपना मेंटल स्क्रीन, आप अपना माइंड रीड करके बताइए, ताजमहल आपके मेंटल स्क्रीन पे कैसे आया? TAJHALA या पिक्चर आया? पिक्चर आया। तो समझ में आ रहा? माइंड हर चीज पिक्चर में प्रोसेस करता है। बुक में 2 ही चीज है, वर्ड है और नंबर्स है। माइंड वर्ड और नंबर में प्रोसेस नहीं करता। यदि हम माइंड को पिक्चर में इनपुट डालें तो आसानी से रजिस्टर कर लेगा और लंबे समय तक रिटेन करके रखेगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको प्रैक्टिकली हम कुछ याद करा के बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे लिए कुछ भी याद करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए कुछ याद करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू आपको हम कुछ याद करा के बताते हैं, ठीक है? आर यू रेडी? चलिए। तो फिर से हमको एक वॉलंटियर चाहिए यहाँ कुछ लिखने के लिए।
अभी चलो ये लड़का ठीक है, अच्छा आपको करना, इधर आ जाइए। एक बात और बता दे रहे हैं, जहाँ तहाँ से बोलिएगा। अच्छा एक बात, कुछ याद करना हो, स्टेशनरी दुकान के 4 सामान बोल दीजिएगा, सब्जी दुकान का 4 सब्जी बोल दीजिएगा। तो ग्रुप में तो याद करना आसान है ना, मुश्किल कब है जब एक यहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से हो, कहीं कहीं से हो, ठीक है। तो सीरियली आप लिखते जाइएगा, सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम बताइए, कुछ भी बोल सकते हैं, फिर जैसे उसमें बोले थे कुछ भी। अच्छा एक कॉमन बोलिएगा ना, मतलब कॉमन बोलिएगा, और जिसका इमेज हो, जैसे बहुत सारा चीज़ का इमेज नहीं है तो अभी वो मत बोलिएगा, क्योंकि अभी आप इनिशियल पे वो भी हो जाता है, लेकिन अभी इनिशियल हम सीख रहे हैं, तो किसी चीज़ का बोलिएगा जिसका इमेज हो। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका लिख दीजिए, लेकिन अमेरिका का इमेज आपके अंदर है, ग्लोब में आप देखे होंगे, मैप में देखे होंगे। तो अब से ऐसा चीज़ बोलिएगा जिसका इमेज आपके माइंड में है, बाद में उस पर भी आ जाएंगे। अमेरिका हो गया, नेक्स्ट ऐसे सीरियल में यहाँ हाँ डैश कर दीजिए, बीच में डैश कर दीजिए। हाँ MS धोनी, छोटा छोटा लिखते जाइएगा, MS धोनी। नेक्स्ट बेंच, हाँ बेंच, जल्दी जल्दी करिएगा। अरे बेंच के बाद डेस्क का है, हॉर्स लिखिए, हॉर्स, हॉर्स के बाद माइक, हाँ माइक, ठीक है, ऐसे ही जहाँ तहाँ से बोलेंगे। मून, माइक, मून। नंबर नहीं देना है, आपको नंबर मत दीजिए, नंबर हटा दीजिए। मून, मून के आगे एरोप्लेन, मिरर, 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 मिरर के बाद हाँ जोर से बोलो थोड़ा। आइंस्टीन का इमेज सबके पास है? नहीं, ऐसा बोलो जो सबके लिए कॉमन है। रिवर, एलिफेंट, रिवर, रिवर, काउ, हम और स्कूल, स्कूल, इंडिया गेट, इंडिया गेट बोला, इंडिया गेट, इंडिया गेट, विराट कोहली, विराट कोहली, पानीपुरी, पानीपुरी, पानीपुरी के बाद एक मिनट, एक बोलिएगा, हम जिसको खड़ा करेंगे वही बोलेगी, बोलो। टेम्पल, टेम्पल, दो और ले लेते हैं। मैंगो, चलिए हमने बहुत लोगों को 118 के 118 याद करा दिया है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि याद करने में कितना समय लगा होगा, तो उतना ही समय लगा होगा जितना समय में अभी आपको हम 20 याद करके बताया। मतलब 2 दिन 2 घंटा में ये पूरा टेक्निक सीखने के बाद 2 दिन 2 घंटा में एक दिन 1 घंटा, एक दिन 1 घंटा, 2 घंटा में पूरा एटॉमिक नंबर 118 के 118 याद कर लिए। आपके पास अगर है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप वहाँ फंस जाइएगा, अभी समय बहुत कम है। आपके लेवल पे आपको जो याद करना है, अभी आपको ऊपर से नीचे तक सारा ऑब्जेक्ट सीरियली याद करना है, तो याद करने में कितना समय लगेगा? अब आपको देखिए, अभी तक आप जिस मेथड से याद किए हैं तो उतना ही समय लगेगा। अभी आप कैसे याद कीजिएगा? फोटोग्राफिक मेमोरी के थ्रू अभी आपको हम याद करा के बताते हैं, लिंक मेथड से। लेकिन अभी आपको यूज क्या करना है, देखिए ब्रेन का 2 पार्ट है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन है, राइट ब्रेन इलॉजिकल ब्रेन है। मतलब आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी आपका जो सब्जेक्ट है वो सब लॉजिकल में आता है। 2 + 2 = 4। इलॉजिकल क्या है? अगर हम आपसे बोले कि 1 दर्जन केला लेके आना है, 1 दर्जन केला लेके आना है, तो आप लॉजिकली क्या सोचिएगा? आप यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी लेंगे, रमेश चौक जाएंगे, लेके आइएगा, ये हो गया लॉजिकली। इलॉजिकली क्या होगा? यहाँ से उड़े,
रमेश चौक पहुँचे, वहाँ से उठाए, लेके हम आ गए। ये इलॉजिकल हो गया। तो राइट ब्रेन इलॉजिकल थॉट देता है। इलॉजिकल जो थॉट चलता है, इमेजिनेशन जो चलता है, विजुअलाइजेशन जो चलता है, वो राइट ब्रेन के थ्रू चलता है। तो अभी हम यही यूज करेंगे, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन यूज करेंगे, ठीक है, राइट ब्रेन यूज करेंगे। कुछ भी लॉजिकल नहीं चलेगा। हम राइट ब्रेन यूज करके इलॉजिकल तरीके से इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन का यूज करके इसको हम पूरा ऊपर से नीचे याद करने की कोशिश करेंगे। अमेरिका है, इमेजिन कीजिए कि यहाँ से आप जंप किए और सीधे अमेरिका पहुँच गए, डोनाल्ड ट्रंप के पास। हाथ तो मिला लीजिए, मिला लिए। देखिए, आपको इमेजिनेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है। समझ में आ रहा है दोनों वर्ड? देखिए, थॉट में मत रहिएगा। विजुअलाइजेशन मतलब आप खुद को देखिए, महसूस कीजिए कि हम यहाँ से उड़े और अमेरिका पहुँच गए। वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आपका स्वागत कर रहा है। उसके बाद MS धोनी, अमेरिका में कौन मिला वहाँ? MS धोनी। MS धोनी से गला मिल लीजिए। MS धोनी को मिलने के बाद बेंच, MS धोनी, वहाँ से फिर MS धोनी के पास से फिर से जंप मारे, यहाँ बेंच पे आके बैठ गए, यहाँ बेंच पे आके बैठ गए। देख लिए। बेंच के बाद हॉर्स, बेंच से बाहर निकले स्कूल से, बेंच छोड़ के, तो स्कूल के बाहर हॉर्स है, स्कूल के गेट के पास हॉर्स है, हॉर्स पे बैठ जाइए, बैठ गए। अब जिस दिशा में चल रहे हैं वहाँ से चलते रहिए। हॉर्स के बाद माइक, वहाँ से हॉर्स से आगे बढ़े तो वहाँ आपको एक बड़ा सा माइक मिला, माइक पे भाषण दे रहे हैं आप रोड पे जाके। सब राइट ब्रेन यूज करना है, लेफ्ट ब्रेन यूज नहीं करना है, ठीक? लॉजिकल कुछ भी यूज नहीं करना है। भाषण दे रहे हैं माइक पे, माइक ऊपर मून दिख रहा है, माइक फेंक के मारे तो मून पे चला गया, चला गया मून पे। अब मून उसको पकड़ लिया, मून एरोप्लेन, माइक से जब मारे तो मून चला गया, मून पे चला गया। मून जो है वहाँ से उतरा, एक एरोप्लेन पे बैठ गया। हाँ, मून एरोप्लेन। राइट ब्रेन यूज करना है, राइट ब्रेन यूज करना है, लेफ्ट ब्रेन यूज नहीं करना है। मून वहाँ से एरोप्लेन पे चला आया, एरोप्लेन ड्राइव कर रहा है। एरोप्लेन से मिरर, एरोप्लेन से जब नीचे देख रहा है तो बड़ा सा एक मिरर दिख रहा है रोड पे, शीशा। वहाँ से मून जंप किया और मिरर पे, ठीक? उस मिरर में आप अपना शक्ल भी देख लीजिए, देख लिए, दिखा आपका शक्ल। मिरर के बाद एलिफेंट। आप वहाँ से मिरर छोड़िए, मिरर से आप निकले, मिरर से आप निकले और आप एलिफेंट पे बैठ गए। विजुअलाइज करना है, इमेजिनेशन करना है, थॉट में नहीं रहना है। थॉट और विजुअलाइजेशन में अंतर है। आप लोग जो थॉट में रह जाइएगा उसको याद नहीं होगा। विजुअलाइज करना है मतलब वो कलर दिखना चाहिए। हाथी का कलर दिखा। एलिफेंट के बाद एलिफेंट को ड्राइव करते हुए आगे ले गए तो एक रिवर मिला, रिवर में आप घुस गए। अब वो ऐसा हाथी है जो रिवर में तैर रहा है आराम से। रिवर पार किए तो ढेर सारा काऊ है। गांव के बीच में आप गांव देख पा रहे हैं, ढेर सारा 1000 का। गांव के बाद स्कूल, गांव वहां से सब उड़ा आपके स्कूल में आ गया। फिर से गांव उड़ा आपके स्कूल में आ गया, स्कूल के छत पे, स्कूल के छत पे आ गया। स्कूल के बाद इंडिया गेट। अब गांव यहाँ से छोड़े, आप कहाँ जंप किए? इंडिया गेट। खुद को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, इंडिया गेट पे देखे, यहाँ से जंप करते हुए देखे, हवा में उड़ते हुए खुद को देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। इंडिया गेट पहुँच गए। इंडिया गेट पे कौन मिला? विराट कोहली आपसे शेक हैंड कर रहा है। उसका टी शर्ट का कलर दिख रहा है विराट कोहली का। विराट कोहली के बाद पानी पूरी। विराट कोहली आपके साथ गया कहाँ? पानी पूरी खाने। वहीं पानी पूरी वहाँ से खा लीजिए। टेस्ट आया? खट्टा है कि मीठा? खा लिए। पानी पूरी खा के वहाँ से कहाँ गए? लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल आप पढ़े होंगे। टेम्पल में गए। टेम्पल में
टेम्पल में आपको प्रसाद में क्या मिल रहा है? पंडित जी दे रहे हैं एकदम पूरा एक एक बोड़ा मैंगो, एक नहीं, एक बोड़ा मैंगो, आराम से खाओ, ले जाओ। हो गया? अब इसको मिटा दे। अब आपको क्या लग रहा है? आपको याद हुआ कि नहीं? ये आपको याद हो चुका है। पहले यहाँ से कहाँ हम लोग गए थे? अमेरिका में। अमेरिका से वहाँ मिला था MS धोनी। MS धोनी के बाद स्पेन से बाहर गए तो क्या मिला? और आगे क्या मिला? माइक फेंक के कहाँ मारे? मून कहाँ गया? एरोप्लेन से नीचे कहाँ गया? मिरर के बाद कहाँ गया? एलिफेंट कहाँ गया? रिवर पार करके क्या मिला? काव। फिर कहाँ आया? यहाँ स्कूल छोड़ के कहाँ गए? इंडिया गेट पे कौन मिला? विराट कोहली। कहाँ गए? पानीपुरी खाने। पानीपुरी खाने के बाद वहाँ टेम्पल में क्या मिला? सब याद हो गया। अब अपना माइंड को आप आगे 1 मिनट समझने की कोशिश कीजिए। अब अपना माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। आगे 1 मिनट के लिए अब अपना माइंड को समझने की कोशिश कीजिए। ये सारा चीज आप वर्ड में याद किए कि पिक्चर में? माइंड आसानी से इसको रजिस्टर कर लिया कि लंबे समय तक रिटेन करके रखेगा। आपको मैं विश्वास दिला दूं तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, ये आपको 3 दिन तक याद रहेगा। अच्छा, अभी आप सीधा या ऊपर से नीचे बोले, नीचे से भी ऊपर आपको उल्टा भी याद है। अभी हम उसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब आपको फोटोग्राफिक मेमोरी समझ में आ गया होगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे काम करता है। अब आप इसका आगे समझ लीजिए। आपकी बुक में जो भी चीज़ है, वर्ड है या नंबर्स है, तो हर वर्ड का जिसका आपके पास अभी इमेज नहीं है, जिसका आप इमेज नहीं जानते हैं, जैसे अभी हम कोई वर्ड बोल देते हैं, कुछ भी नया वर्ड हो तो जिसका इमेज नहीं है उसका भी इमेज निकाला जा सकता है और हर नंबर्स का इमेज निकाला जा सकता है और उसको एसोसिएट करके याद करने का जो टेक्निक है उसी को फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। मतलब ये है कि आप जो माइंड में इनपुट डालेंगे वो सारा पिक्चर के रूप में डालेंगे तो माइंड उसको आसानी से रजिस्टर कर लेगा और लंबे समय तक रिटेन करके रखेगा। इसी को हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। तो इसका एक कोर्स है जिसको आप लोग सीख सकते हैं और मिनिमम कितना समय में सीखा जा सकता है। जैसे देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो टेक्निक आया था, द आर्ट ऑफ मेमोरी, फ्रांस इटली के ये राइटर हैं, वहीं से ये इसके फाउंडर हैं। मतलब वो टेक्निक को यही इन्वेंट किए थे और ये 1970 में किए थे। 1970 का लिखा हुआ बुक है। 50 साल के बाद भी पूरा यूरोपीय कंट्री में, जापान में, उधर जो एजुकेशन सिस्टम में ये शामिल है। 50-60 साल के बाद भी इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। जिसको बस पकड़ना है, ऐसे हम बस पकड़ना है, वो जाने दीजिए। जिसको बस पकड़ना है वो जा सकता है। बाकी आपका अब आप समझ लीजिए। आपको हम आगे 5 मिनट में आपको हम फ्री करने जा रहे हैं। अब इसको सीखने के लिए, किसी भी स्किल को सीखने के लिए मिनिमम कितना समय लगता है? अभी तक आपको पता नहीं, इंक्वायरी नहीं किए होंगे। दुनिया का कोई भी स्किल सीखने के लिए 20 घंटा लगता है। 20 दिन 20 घंटा। यदि 1-1 घंटा आप डेली देते हैं तो 20 दिन, यदि आधा घंटा डेली देते हैं तो 40 दिन। एक बुक है मेरे हाथ में, देखिए, द फर्स्ट 20 आवर्स, रिटेन बाय जोश कॉफमैन, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्ट। आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आप, ये एक कंपनी के CEO हैं जो 20 घंटा में गिटार बजाना सीखे और उसको सार्वजनिक किए कि उसको बुक में डाले कि कैसे कोई स्किल को आप 20 घंटा में सीख सकते हैं। उसके लिए 4 स्टेप फॉलो करना है, 10 टेक्निक फॉलो करना है। इसी 4 स्टेप के साथ और 10 टेक्निक के साथ हम आपको
20 घंटे का प्रोग्राम देते हैं। 8 घंटा आपको मेरे साथ टाइम देना है, हर संडे को 2 घंटा, 4 संडे 4 दूनी 8 घंटा, 8 घंटा और 12 घंटा का आपका होमवर्क है आगे, आधा आधा घंटा डेली, 1 महीना का कोर्स। 20 घंटा में आपको ये स्किल सीख जाइएगा और आप अपना मेमोरी पावर, आपका जो मेमोरी है कम से कम डबल हो जाएगा। जो भी आपका क्रैनिंग का पार्ट है, एटॉमिक नंबर याद करना है, कंट्री कैपिटल करेंसी याद करना है, बुक्स एंड ऑथर याद करना है, हिस्ट्री का डेट्स याद करना है, वो आपका मेमोरी पावर अप टू डबल जरूर होगा। इस बात की गारंटी कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूँ। आप छोड़िए, आपके मेमोरी की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आगे 20 घंटा में यदि आप मतलब आगे के 12 घंटा, 8 घंटा मेरे साथ अब 12 घंटा का होमवर्क यदि आप पूरा करने के लिए तैयार हैं तो आपके मेमोरी का गारंटी कौन ले रहा है? आप नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं। अगर आपका मेमोरी नहीं ग्रो हुआ, अगर आपका मेमोरी डबल नहीं हुआ तो ये जो फी है, फी आपका वापस हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हैं, झूठ बोल दीजिएगा, सर मेरा तो कुछ नहीं हुआ, कम से कम 1000 वापस मिल जाएगा। अगर आप इतना भी कर सकते हैं, मेरे पढ़ाने के बाद अगर आप इतना कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, तो भी हम आपका वापस कर देंगे। वर्ड इज वर्ड, मतलब हम अगर बोल रहे हैं तो वापस कर देंगे तो कर देंगे। अगर नहीं ग्रो हुआ तो आपके मेमोरी का गारंटी कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। मतलब उसके बाद 20 घंटा, अब आप समझ लीजिए इसको करने से आपका बेनिफिट क्या होगा? आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा तो आप जो 2 घंटा में काम कर रहे हैं वो 1 घंटा में कर पाइएगा, स्पेयर टाइम बचेगा, उसको आप अपना यूज कर सकते हैं। दूसरा, कंपटीशन का ज़माना है, कंपटीशन है, एक नंबर के लिए कंपटीशन है, वहाँ आप ग्रो कर जाइएगा। तीसरा, आप एक नया स्किल सीखिएगा। आप भी जब आप कोई नया स्किल जब सीखते हैं तो आप अपने माइंड के पावर को ग्रो करते हैं। और चौथा, यदि आपके पिताजी आपको बस 2 मिनट कंक्लूड कर दे रहे हैं, 2 मिनट में कंक्लूड कर दे रहे हैं। यदि आपके पिताजी आपको एक कार खरीद के लेके आया, उसको आपको एक टूर फिक्स करें तो आपको पिताजी के साथ फैमिली टूर में जाने में मजा आएगा। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप अपने कार पे पिताजी को टूर पे ले जाइएगा, किसमें ज़्यादा मजा आएगा? तो अपने कार पे पिताजी को टूर पे ले जाने के लिए इसका प्रिपरेशन है, मतलब आप उस लेवल पे ग्रो कीजिएगा तभी तो आप ये कर पाइएगा। तो आपका भविष्य का तैयारी है, ठीक है? समझ गए? क्या एनी क्वेश्चन? आप कॉपी कहाँ है? नंबर मोबाइल नंबर जा रहा है, जो इंटरेस्टेड है मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। आपका ये क्लास का जो रिकॉर्डिंग है, ये लिंक आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। आप अपने घर में पेरेंट को भी दिखा सकते हैं, समझ गए? आप भी देख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है, व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरा नंबर है। आप बाकी पे इंक्वायरी कर सकते हैं।